हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और कलर के लिए जो है घटना चक्र टोह बुक का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक भाई, टोह बुक का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें जो है कुल 10 सेट है, तो आपको 10 कराएंगे। तो देखिए, इसका पहला सेट हमने आपको करा दिया है, पहला सेट करा दिया है। और देखिए इसकी पीडीएफ जो भाई का कहाँ मिलेगा, जेडी साइंस क्लासेस पर जो है आपको टेलीग्राम पर मैंने पहला सेट जो है भेज दिया है, इसके चारों पार्ट को और व्याख्या भी भेज दिए हैं। ठीक है, और आंसर भी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा ये दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें हम फुल प्रैक्टिस करेंगे भाई। इसमें हिंदी भी आपका, इंग्लिश भी, मैथ भी और जीएस भी फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है भाई, पूरा आपको इसमें हम सेट कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपका देखिए, फर्स्ट वाले में आपका मैथ से शुरू हुआ था पहले से, आप आज जो है आपका पहले हिंदी शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा से। ठीक है भाई, संज्ञा से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो लिंग कैसे पहचानेंगे, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप विशेषण अच्छी और अच्छा लगाकर पहचानेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, करें निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको पुल्लिंग कैसे पहचानना है, अच्छा और अच्छी विशेषण लगाकर पहचानना है। ठीक है भाई, करें कि मजा, देखिए सजा, कजा या रजा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए मजा, मजा कैसे है, अच्छा होता है ना कि अच्छी होती है, तो मजा जो है अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, और सब आपका क्या है भाई, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला देखते हैं भाई, करें किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। करें लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, या लड़के ने लड़कों से कहा। तो बताइए किसमें जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़के ने कहा, मतलब एक की बात की जा रही है, लड़के ने कहा एक की। यहाँ लड़के बोले, यहाँ दिख रहा है कि कई लड़के हैं। ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा, लड़कों ने कहा बहुवचन, लड़के ने लड़कों से कहा, इसमें बहुवचन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए भाई देख लेते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कुछ जो है एक वचन और बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं शब्द, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे बहुवचन में कुछ शब्द सदैव जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जैसे प्राण हो गया, ठीक है, प्राण हो गया, दर्शन, ठीक है, आंसू, ठीक है भाई, आंसू, होश, ठीक है, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दर्शन। अभी दर्शन तो आपको यूपीपी में भी पूछा गया था। ठीक है भाई, और प्राण इंपॉर्टेंस है, हस्ताक्षर, ठीक है, समाचार, दाम, अछत, ये आपको ध्यान रखना, कुछ जो है इंपॉर्टेंस है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर बार बार आपसे पूछे जाते हैं। होश और बाल, ये आपके जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बता दिए। आइए देखते हैं कुछ जो एक वचन में सदैव प्रयोग होते हैं उनको भी पूछता है, तो उनको भी जान लेते हैं भाई। एक वचन वाला, ठीक है, एक वचन वाला कौन होते हैं भाई, इसमें जैसे आपको जनता पूछता है, जनता सदैव एक वचन में होती है। सामान हो गया, ठीक है, सामग्री हो गया, और कौन भाई, सत्य, ठीक है, माल, और कौन सा भाई, वर्षा, पानी, ठीक है, बहुत सारे हैं भी, आकाश हो गया, सहायता हो गया। ठीक है, जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं वो आपको एक वचन में ही प्रयोग होती है, जैसे टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय। ठीक है, ये आपको कुछ वर्ड याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका वर्णमाला जो कि इंपॉर्टेंस है टॉपिक, एक प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको पूछा जाता है प्रश्न। चलिए भाई, राइट आंसर करें कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, अब ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे प फ ब भ, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको के, टी, यम, डी और वी ध्यान रखना है। के से कंठ वर्ग आता है, मतलब का वर्ग आता है। देखिए टी से तालु वर्ग मतलब चा वर्ग आता है। माँ से मूर्धन्य मतलब क्या भाई, टा वर्ग आता है। और डी से क्या आता है, दंत वर्ग होता है, ता वर्ग आता है। और वी से ओष्ठ वर्ग आता है, मतलब पा वर्ग आता है। ठीक है, पा वर्ग आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ओष्ठ वाला पूछा है, तो देखिए इसमें प फ ब भ
माँ वाला होगा। ठीक है, इसमें माँ भी जोड़ लीजिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। प फ ब भ माँ जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो आपको अगर स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 बताइएगा। ठीक है, और स्वर पूछे तो 11 बताइएगा, और अंतस्थ व्यंजन पूछे तो कितना भाई 4 बताइएगा, और ऊष्म व्यंजन स और हा यार अलावा अंतस्थ हो गया। ठीक है, 4 बताइएगा, और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञा उसरा पूछे तो 4 बताइएगा। ठीक है, अयोग वाह 2 होते हैं, अन आहा, और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ढा और अणा के नीचे नुक्ता लग जाता है उसे होते हैं, इनको कुल जोड़े तो 52 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा, और छोटा करते हैं, चलिए आप दिखेगा। कह रहे हैं कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो आप जिस शहर में रहते हैं, जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं, ठीक है, कानपुर में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, तो ये आपको क्या दिखाता है, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये क्या दिखाएगा भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको हमने बता रखा है कि जिसके जैसे और कोई ना हो, ठीक है, वहाँ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भाई मान लीजिए इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद है, क्या इसके जैसा और कोई इलाहाबाद है, नहीं है। कानपुर के जैसा कोई कानपुर नहीं, तो ये आपके किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे गंगा हो गया, देवनागरी हो गया, भारत हो गया, तो भारत के जैसा कोई देश नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जातिवाचक आप जानते हैं भाई, जिसके जैसे और भी हो, जिसके जैसे और भी हो, जैसे लड़का, भाई लड़का के समान और भी लड़के होते हैं, वकील, ठीक है, वकील हो गया, राज्यपाल हो गया, नदी के जैसे और सारी नदियां होती हैं, ठीक है, मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान है, जातिवाचक हो जाएगा। समूहवाचक आप जानते हैं भाई, जिसमें एक समूह को व्यक्त करेगा, जैसे आपको क्या हो जाएगा, संसद, कुंज, सभा, कक्षा ना। और भाववाचक संज्ञा भाई, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म द्वारा भाव आदि का बोध होता है वहां उसे भाववाचक, जैसे बुराई क्या हो गया, भाववाचक हो गया। तो संज्ञा आपकी 5 होती है। ठीक है, एक बची द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जैसे लोहा, पीतल, दूध, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। कह रहे कि देखिए यहाँ हम रेखांकित शब्द है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो हम किधर रेखांकित है वो बताइए भाई क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये हम देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होता है ना, 3 प्रकार के होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है भाई, तो ये हम जो है ये आपका किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए भाई, भेद पूछे तो 6 बताइएगा, अगर कुल पूछे तो 11 बताइएगा। ठीक है, 11 बताइए, कौन कौन, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, ये 11 हो जाएंगे। ठीक है, भेद पूछे तो 6 ऑप्शन में लगाइएगा, कुल पूछे तो 11 बताइएगा। ठीक है, अगर मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। चलिए भैया अगले चलते हैं। कर इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, ये आपको बताना है भाई। खेलना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा खिलाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विशेषण के भेद कितने हैं भाई, आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हाँ, खोटी सी विशेषण का प्रकार इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए मोहिनी तेज दौड़ती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार की होती है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे राधा सुबह से खाना बना रही है, तो देखिए सुबह से बना इस समय को दिखा रहे, तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक किसी स्थान से लेकर आपको बताया जाएगा, राम दिल्ली में रहता है। ठीक है, और परिमाणवाचक क्रिया जैसे राम ने 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्रिया चुनिए, करें क्रिया चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, यहाँ पे आपको क्रिया चुनना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखती है, ये जो है क्रिया हो जाएगी। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? तो भैया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए वहां पर कौन सी क्रिया होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो ये आपको बताना है। देखिए कारक जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको जानते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ जब देखिए ये जो है जहां कर्ता किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी की सहायता लेता है तो वहां कौन सा कारक होता है भाई? वहां पे आपका करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक है, इसके करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे और है एग्जाम्पल करण कारक के। ठीक है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? बाण से। ठीक है, तो यहाँ बाण की सहायता से राम ने रावण को मारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो किससे पत्र लिख रहा है? कलम से। ठीक है, तो किसी की सहायता से जब काम पूरा होता है तो वहाँ करण कारक होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह आप जानते हैं, का की के रारी रे। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? में पे पर होता है। ठीक है, और कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं ने होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको इनको सबको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कहने कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो यहाँ पे जो है में के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। पर हो जाएगा, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो हम ये सही क्या हो जाएगा? हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, में के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका निर्देश करें कि 14 से 18 दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहिए आपको, चलो इसको जल्दी से पढ़ देते हैं, जल्दी से, छोटा पैसेज है, नहीं तो आप कर लीजिए, तो आके हम कराएं। चलिए करा देते हैं। देखिए भाई छोटा से करें, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश करने से पहले आप प्रश्नों को पहले पढ़ लिया करिए, तब आप प्रश्नों के जवाब जल्दी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न है उनको पढ़ लिया करिए, तो एक बार गद्यांश पढ़ेंगे आपको जल्दी प्रश्न मिलेगा। आप ठीक है, आप एग्जाम में उसी तरह करिएगा, हम पहले आपको गद्यांश पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए करें, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा स्यालग्य नहीं प्रतीत होता। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला करें कि जैसे देखिए करें कि प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करता रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती हैं। ऐसे उत्साह वाले कर्मवीर भी होते हैं और बुद्धिवीर भी होते हैं। अब देखिए इसी को प्रश्न देना है, ठीक है, जवाब देना है। चलिए भाई, तो एक बार पढ़िएगा, आपको आंसर इसका बन जाएगा। करें उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है? तो ये आपका पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आनंद का लगाव जरूरी है। ठीक है, ये गद्यांश के ही प्रश्न है। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयत्न और संकल्प होगा। ठीक है, आपने देखा था प्रयत्न और संकल्प। अगला देखते हैं, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? तो ये किसका रहता था भाई? ये बुद्धि का रहता है। ठीक है, अगला है किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर होता है। तो ये आपने पढ़ा था, बी नंबर हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से। ठीक है, आखिरी है ये गद्यांश का, अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? तो ये हो जाएगा उत्साह की। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, कह रहे हैं कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो ये आपको बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्रतिवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अब देखिए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए अभियुक्त शब्द होता है। ठीक है, अभियुक्त शब्द यूज होता है। और जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। ठीक है, वादी कहते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। कह रहे कि हमेशा आनंद का अनुभव करना इसका अर्थ होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ये आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कहने कि ललित को 2 बेटियां हैं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे को के स्थान पर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। तो ललित की 2 बेटियां हैं ऐसा होना चाहिए, यहाँ को आ गया इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखते, कर्म ही जीवन की कसौटी है। ये आपको देखना है। देखिए यहाँ लिखा है कसौटी लिखा है, यहाँ पे कसौटी होना चाहिए भाई, कसौटी होना चाहिए। ठीक है, टा होना चाहिए, यहाँ ता कर दिए तो गलत हो गया। डर के मारे चोर दौड़ गया। बताइए दौड़ गया कि भाग गया, भाग गया होगा, भाग होगा, दौड़ के स्थान पर भाग होगा। तो डर के मारे चोर भाग गया, ना कि दौड़ गया। अब देखिए ऑप्शन डी ही बचता है, यही सही हो जाएगा। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो ये सही है। तो उनमें सब में क्या क्या अशुद्धियां थी ये आप जान गए। आइए देखते हैं अगला है भाई, कह रहे कि भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। ठीक, तो रसों की संख्या आप जानते हैं 9 होता है, भरत मुनि के अनुसार 8 होता है। ठीक है, रस और शांत रस को जो है भरत मुनि जो है नहीं रस मानते हैं, और शांत रस का स्थायी भाव बहुत पूछता है, निर्वेद होता है। ठीक है भाई, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो भाई भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। ठीक है, और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, और रति जो है श्रृंगार का अस्थायी भाव है। ठीक है, और ये जो है हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। अगला देखते हैं, करके होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो होरी किस उपन्यास का पात्र है ये आपको बताना है। देखिए प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का पात्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेड़ कोई सो रहा है, तो भाई पेड़ खाली स्थान बनना, कोई सो रहा है, तो देखिए पेड़ के नीचे कोई सो रहा है। भाई पेड़ के अंदर कोई सोता है, पेड़ के किनारे भी नहीं सोता, पेड़ के वहां नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ के नीचे कोई सो रहा है। आइए देखते हैं। अब देखिए आपका मैथ का पार्ट आ गया। देखिए मैथ का पार्ट आ गया, तो ये आपका मैथ का पार्ट आ गया। चलिए भी मैथ का प्रश्न है। पहला प्रश्न मैथ का कह रहे हैं कि कहने कि दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या 350 है, परीक्षा का पूर्णांक 200 है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या 350 ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब नीचे पूछ क्या रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि गणित की परीक्षा का कक्षा औसत अंक क्या है। ठीक है, चलिए भाई इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये पर आपका इंटरवल दिया 20 से 40, तो इसमें कुल कितने छात्र हैं, ये 10 हैं। ठीक है, जो 40 से 60 के अंदर कितने 18, और 60 से 80 के अंदर कितने हैं अभी 32, 80 से 100 के 45, इस प्रकार का आपका इंटरवल दिया। तो ये आपका जैसे कल हमने आपको समेशन ऑफ एफ यक्स निकाले थे, अपन यक्स निकाले थे, एफ फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको इसी तरह से ये फार्मूला से होगा। चलिए भाई देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले आपको माध्य निकालना होगा।
क्या भाई, माध्य निकालना होगा इसका, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरवल दिया गया। तो देखिए माध्य कैसे निकाला था, हमने आपको बताया था पहले 20 + 40, तो ये हो जाए बटे 2 कर दीजिएगा, तो कितना हो गया 60, तो बटे 2, तो कितना आ गया अभी, ये 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। तो इस प्रकार आपको निकालना है माध्य। तो आप सबको ऐसे निकालना है। चलिए अब ऐसे आपको निकालना है, इसको हटाते हैं। चलिए देखिए 20 और 40 जोड़िए तो 60 होगा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा भाई, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। इसी प्रकार 40 और 60 का जोड़िए तो ये 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 हो जाएगा। 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140, 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 80 और 100 को जोड़िए, 180, आधा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, 90 हो जाएगा। तो ये देखिए ये यफ है। ठीक है, आपका माध्य निकल रहा है, ये एफ की वैल्यू, यक्स की वैल्यू है। ठीक है, यक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 100 और 120 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 120 220, आधा करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार आपका 120 और 140 जोड़िएगा तो इसका आधा करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 130 हो जाएगा, 160 260 हो जाएगा, 130 आधा करने पर। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार आपको 140 160 जोड़ेंगे, 300 300 का आधा कितना, 150। ठीक है भाई, 150। और यहाँ पे आपका 160 और 180 आपको जोड़ना है, इसका आधा करेंगे तो 170 हो जाएगा। इसी प्रकार 180 200 का आधा करेंगे तो ये 190 हो जाएगा। ठीक है भाई, 190, ये आपका क्या होगा, माध्य निकला है। अब देखिए फ्रिक्वेंसी आपका स्टूडेंट की संख्या दी गई है, ये देखिए 10 18 32 45 60, ये स्टूडेंट्स के नंबर है। ठीक है, मतलब 20 से 40 के बीच में 10 छात्र हैं, तो इनका इसे मल्टीप्लाई भी करना रहेगा, 10 से कर दीजिए। तो ये आप क्या निकालेंगे, हमारा यफ इंटू यक्स निकल आएगा। ठीक है, यफ इंटू यक्स निकल आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, अब डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसी प्रकार 50 × 18, ठीक है, 50 × 18 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 70 × 32 कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये आप देखिए अब हम लिख दे रहे हैं, आप पूरा करिएगा। ठीक है, ये आपको देखिए 70 × 32 करेंगे तो ये 2240 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2240 आ जाएगा। इसी प्रकार 90 × 45 करेंगे, 90 × 45 करेंगे तो 4050 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार आपका 110 × 60 करेंगे, क्योंकि ये देखिए 60 है ना, ये 60 है, तो 166 तो आ जाएगा 6600। ठीक है, इसी प्रकार आपको 75 × 130 करेंगे तो ये सामने सब रखें, ये 75 और ये हम लोग 30 पे पहुंच गए, तो इसी के प्रकार गुणा करेंगे तो 97 50 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है आपका 55 × कितना करेंगे भाई, 55 × 150 करेंगे तो 8250 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अब जो है आपको 170 × 40 करेंगे तो 6800 आ जाएगा। ठीक है, 6800 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 190 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 2850, यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं 2850। ये देखिए थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक भाई, अब इन्हीं का सम होता है और बटे क्या होता है, इनका गुणा समेसन। ठीक है, समेसन बटे यफ होता है। ठीक है, तो देखिए कुल कितना इनका जोड़ेंगे तो आप जोड़िएगा तो ये 41,750 आ जाएगा। ठीक भाई, और टोटल स्टूडेंट अभी आपने देखा था 350 ऊपर, 350 डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा भाई। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका 119.3 निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है, ऐसे औसत आपका नहीं निकल जाएगा, इस तरह से निकलेगा इसका। ठीक है, चलिए तो आपका कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला देखिए, अगला देखते हैं, कहने कि दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी जो है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए और बी संपर्क बिंदु हैं और कोण पी ए बी बराबर 65 है तो कोण ए बी पी होगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको दो वृत्त बनाना है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है किस यहाँ पे एक बिंदु पी पर, ठीक है, पी पर जो है आपके स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक स्पर्श रेखा जा रही है ऐसे। ठीक है, ये दोनों को टच करेगी तो इस पे तो ये ए मान लीजिए, ये बी, यही कह रहे हैं। ठीक है बी, तो ये देखिए इसको जब मिलाएंगे तो एक ट्रेंगल बन जाएगा, एक ट्रेंगल बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो एक ट्रेंगल किसका दिया है,
PAB बराबर, मतलब ये एंगल ये बराबर करें कि कितना दिया है 65, तो यहाँ 65 लिख दोगे। तो भाई 65, ये देखिए जब यहाँ पे ऐसे कोई ट्रेंगल दो ऐसे ये बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल जो दो सर्किल को जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ जब ट्रेंगल बनता है तो वहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री बनता है। तो ये जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये जो है 90 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए, अब आपको दो ट्रेंगल पता है, एक ट्रेंगल निकाल सकते हैं क्योंकि इन तीनों का ट्रेंगल का सम क्या होगा 180 होगा, 180 होता है। ये ट्रेंगल किसी भी ट्रेंगल के सम क्या होता है 180 होता है। अब देखिए 65 और 90 जोड़िए 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो ये आपका एंगल आप BPBA निकल आएगा। तो निकाल दे 155 घटा दीजिए भाई, 155 घटा दीजिए, 5 बचेगा और यहाँ एक दे दिए हासिल, और यहाँ बचा 7 में से 5 गए 2, मतलब 25 डिग्री आ जाएगा भाई। 25 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब वहाँ फिगर बनाने की आपको मतलब कि वहाँ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पर करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे आया है, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट इनको क्या कर दिएगा 90 65 जोड़ के 155 180 घटा के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे वहाँ सिर्फ 65 और 90 जोड़कर 195 करेंगे, ठीक है। 195 और 80 में 195 घटाएंगे, 25 आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ये सब आपको वहाँ फिगर कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या 14 सेमी है, इस त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। मैंने आपको कल बताया था कि एक जो समबाहु त्रिभुज होता है वो तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब इस पे वर्टेक्स से इस पे आपको लंब डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में क्या करती है 2:1 में क्या करती है विभाजित करती है, ठीक है। तो त्रिभुज की जो मध्यिका होती है केंद्रक को 2:1 अनुपात में क्या करती है बांटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 यूनिट बराबर क्या दिया है 2 यूनिट बराबर 14 दिया है, तो हमको ये 2 + 1 बराबर 3 यूनिट निकालना है। तो ठीक है भाई, तो ये 14 हो जाएगा और बटे 2 गुणे 3 यूनिट, ठीक है, 2 × 14, तो 7 × 21, 21 सही हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है भाई। तो आप अगर आपसे पूछे कुछ फार्मूले याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या होता है, चलिए बताते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे फार्मूला तो याद रखिएगा 3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। हाँ, और परिमाप पूछे तो 3 गुणे भुजा होता है, ठीक है, भुजा होता है। अगर पूछे अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे a/2√3 होता है, ठीक है। अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो ये निकालेंगे a/√3, ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। देखिए ये वाला भी काफ़ी बार प्रश्न जो है SSC में ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, तो ये आपका NTA भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कह रहे हैं AB BC CA = 0, तो ये आपको कह रहा है इसका मान आपको बताना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं, देखिए AB को जब इधर ही रहने दोगे, जब AB को वैल्यू निकालोगे इसमें, तो क्या इसमें ध्यान देना, इसमें AB को निकालेंगे तो भाई देखिए BC को उधर ले जाएंगे तो माइनस का BC हो जाएगा, और CA को उधर ले जाएंगे तो माइनस का CA, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार आप BC का निकालें तो मान BC का निकालेंगे तो माइनस AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई माइनस का AB हो जाएगा, AB हो जाएगा और माइनस का CA हो जाएगा। अब इसी प्रकार CA का मान निकाल लें तो अब AB को उधर लीजिए, BC को माइनस में, AB माइनस का BC, ये आपका वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे जो AB = -BC CA आया है, तो यहाँ पे जहाँ पे AB है यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना, जहाँ BC है BC की वैल्यू रख दीजिएगा, जहाँ CA है वहाँ CA की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ रखना है, ठीक है। चलिए रखते हैं भाई, रख दीजिए, तो ये आपको रखना है BC अब मिट गया, ठीक है। चलिए रखिए, तो 1/1/a² को ऐसे उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा, ये सब माइनस में है, तो ये आपका BC कहाँ है, ये BC है, BC है, तो माइनस AB माइनस CA ये प्लस में सब हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा AB प्लस का CA, ठीक है, CA। इसी प्रकार आगे देखते हैं 1/, तो B² को तो ऐसे रहने देंगे भाई, B²। अब देखिए CA का मान रखिए, तो ये प्लस में ही सब आएगा, CA कहाँ है, CA यहाँ है, माइनस का AB माइनस का BC, तो ये AB हो जाएगा प्लस का BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। आगे देखिए प्लस का 1/, ये हो जाएगा C²। अब माइनस का AB की वैल्यू ये है, माइनस का BC माइनस का CA, लिख दीजिए भाई, प्लस का हो जाएगा BC और प्लस का CA, ठीक है, CA, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए इसमें कॉमन आपको दिखेगा, कॉमन ले लीजिए। देखिए 1/, तो इसमें आपका कॉमन क्या हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा A + B + C बच जाएगा, प्लस इसमें देखिए कॉमन क्या है B है,
बी कॉमन ले लीजिए बी, तो यहाँ भी बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पे आपका कॉमन, इसमें देखिए सी हो कॉमन है, सी कॉमन है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इनका फिर कॉमन ले, अगले पेज में चलते हैं भाई, इसको हटा के आपको हम अगले पेज में ले चलते हैं। ठीक है, अगले पेज में तो हमारा ये देखिए, हमारा ये आया था 1/a ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1/b ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1/c ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ देखिए एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब देखिए ये जब ए यहाँ से कट जाएगा तो बी सी आ जाएगा, सिर्फ बी सी, और ए बी सी कट जाएगा। इसी प्रकार आपका बी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए सी बच जाएगा, प्लस इसी प्रकार सी जब यहाँ से कट जाएगा तो आपका ए बी बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी बचेगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे आपका ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। देखिए जब 0 अपान कांस्टेंट होता है तो बराबर 0 आता है, आंसर कहाँ आएगा भाई, इसका 0 आएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको तेज कैलकुलेशन इसको करना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, देखिए अगला कह रहे हैं कि यदि 5y प्लस 5/y इक्वल टू 11 है तो y² प्लस 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये y प्लस 1/y बचेगा इक्वल टू 11। देखिए 11 को इधर भेज दीजिए, सॉरी 5 को इधर इसके नीचे भेज दीजिए, तो y प्लस 1/y इक्वल टू 11/5। ठीक है, 5। ये देखिए अब इसमें देखिए y² प्लस 1/y² का मान ज्ञात करना है, कर लीजिए भी। तो क्या करेंगे, 11/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 कर दीजिए, इसका मान निकल आएगा। तो 11 ग्राम 121/25 माइनस का 2, तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 121। ठीक है, 121 माइनस का देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 71/50। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 25 दूना 50, तो जो जितनी बार जाता है क्वाटिएंट आपका आगे लिखा जाता है, और रिमाइंडर जो है 21 बचेगा और 50, तो ये आ जाएगा आपका 2 सही 21/50 निकल के आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपका ये सॉरी यहाँ 50 यहाँ 25 रहेगा नीचे। ठीक है, 25 रहेगा। ठीक है, 25 दूना 50 तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे आपका 25 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 71 में 25 कैसे भाग दिए, तो सही बटन में आप जानते हैं कैसे देते हैं। ये देखिए 71 में आप 25 का भाग देंगे, तो ऐसे तो देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो 2 बार जाएगा भाई 50 आएगा, यहाँ 2 बार जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 2, तो देखिए जो भाग फल है आपका आगे लिखा जाता है, जो शेष फल रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो इससे भाग देती है तो आपका टी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 999। ठीक है, ये आपकी 3 संख्याएं होती हैं जो सबसे बड़ी होती है, 3 संख्याएं। तो ना कह रहे हैं 13 से विभाज्य, पहले इनको कर दीजिए, तो 13 91। ठीक है भाई, यहाँ बचा 8 89, कितनी बार जाएगा अब, 13 78, 7 8, कितना बच्चा 1 1। अब देखिए इसी 99 में 11 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 और 9 988, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या किससे अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए भाई 11:15 अनुपात में है। ठीक है, बॉय गर्ल, तो इनका देखिए अंतर लिखिए, कितना रेशियो का 4 रेशियो बराबर 200। ठीक है, काट दीजिए, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 50 आएगा। ठीक है, 50। तो अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 11 रेशियो और 50 से गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55, तो 550 हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी है 550। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला कहने कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए भाई सरल करना है व्यंजक को, यहाँ पे आपको सरल करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप जानते हैं बार ब्रैकेट होता है, तो
जिसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो लाइन ब्रैकेट ये है, 8 माइनस 3 घटाइए भाई, तो 8 में से 3 घटाएंगे, देखिए 5 का आएगा, 5 का आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है, माइनस का 5, देखिए माइनस का 2 माइनस का 5, तो भाई माइनस का 7 हो जाएगा, ये इतना टोटल माइनस का 7 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, अब इतना पहले सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए ये सॉल्व करिए, देखिए माइनस का 2 गुणे माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो गुणे 2, 1 का गुणा 2 में तो 2 ही आई, तो 2 आई और प्लस का 5, तो ये कितना हो गया 7, और ये देखिए गुणा लगा 7 3 21, ये भाई 21 आ गया, क्या आ गया 21 आ गया। अब देखिए इधर उतार लीजिए 71, अब देखिए माइनस का, अब देखिए ये पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देगा और माइनस, ठीक है, माइनस का, तो ये 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये 7, ये जो 7 है इसमें 7 से मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, तो अब ये 7 आपको हट जाएगा, ठीक है, ये 7 हट गया, देखिए ये 21 से 21 खत्म हो जाएगा, तो 71 आंसर आ जाएगा, सी नंबर आपका सही। तो ये पूरा वहाँ डिटेल में नहीं करना है, तो आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है, सी सही हो जाएगा आपसे। अगला देखते हैं भाई, करें यदि 1/4 का 4/5 प्लस 9/2 का 7/13 माइनस 3/10 बराबर पी, तो पी का मान बताना है, कोई इसको कुछ नहीं करना भाई, ऐसे कर लीजिए, 1/4 का मतलब गुणा 4/5 प्लस 9/2 का मतलब गुणा 17/3 माइनस का 3/10, ये सॉल्व कर लीजिए, ये आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कुछ कटेगा, ये काट दीजिए, 4 का 4, 3 3 का 9, अब नहीं कटेगा भाई, तो ये 1/5 आ गया, माइनस प्लस है, प्लस 17 3 51 हो जाएगा, बटे 3 से 3 ये कट गया, 3 3 का 9, नीचे 2 बचा, ठीक है, ये वाला 2 बचा है, और माइनस का 3/10। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 ले लीजिए, 20 एलसीएम, तो देखिए 5 चौक 20, तो 4 आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, प्लस देखिए 20 दहम 2 10 आ जाएगा, 10 तो 10 का 51 में गुणा करेंगे तो 510 आ जाएगा, माइनस तो 10 दूना 20, तो ये आपका 10 दूना 20, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका 6 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए यहीं पे, तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 514 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 508 आ जाएगा, 508 आ जाएगा, बटे कितना 20, डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे ठीक है 4 से काट लीजिए, देखिए 4 पंचे 20, 4 का 4, 1 बच्चा 4 दूनी 8, 4 4 7 28, 127/5, ठीक है, 127/5 बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है, सही वाला आपको बताना है, चलिए इनको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए 6/7, 6 से 7 में 7 से 6/6 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 0 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 60, ठीक है, तो 60, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, फिर कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो चेक करो, 5 0 बार जाएगा, 5 5 8, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 पहले 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 4 4 7 28, मतलब देखिए भाई यही आपका क्रम में लगा है, पहले सबसे ये ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, ग्रेटर ऐसे लगा, तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लगा हुआ है भाई, क्योंकि 0.82 जो है 0.8 से बड़ा है, फिर 0.8 जो है 0.7 से बड़ा है, मतलब ये सही लगा, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है, इन संख्याओं का योग क्या है। देखिए इन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं भाई, ये आपको कुछ नहीं करना है, तो आपका मासा कितना है 18 है, ठीक है, मासा कितना, इन्हीं में आपको गुणा कर देना है और इन्हीं को जोड़ देना है, तो देखिए 18 का गुणा 18 गुणे 3 गुणे 18 कर दीजिए, ठीक है, 3 गुणे 18, इसी प्रकार 4 गुणे 18 कर दीजिए और 5 गुणे 18 कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपको कर देंगे, देखिए 18 18 3 का 54 हो जाएगा, ठीक है, और 18 चौको 72 हो जाएगा, ठीक है भाई, और 18 पंचे 90, इनको जोड़ दीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा और 9 5 14 9, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 4 2 6, देखिए 9 5 14, 14 7 4 का मतलब 216 आएगा, ठीक है, 216 आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 संख्याएं, इनका मासा जो है 8 दिया है, तो इन संख्याओं में सबके 8 8 का गुणा कर देना, फिर इनको जोड़ देना, यही आपसे पूछा जाता है। कभी कभी कहता है कि इन संख्याओं का
क्या हमें लासा ज्ञात कीजिए, तो भाई इनका लासा निकाल लेना अलग, 54 72 और 90 का जैसे पूछेगा वैसे आपको कर देना। यहाँ सम पूछ रहा था सम कर दिए, अगर लासा पूछता तो लासा निकाल लेते। ठीक है, तो ज्यादातर लासा ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करें कि दो टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। तो इनका क्या, इन संख्याओं के में हम क्या करते हैं भाई, इन संख्याओं में हम क्या करते हैं, इनका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई। तो 850, फिर कितने का है, 680 का। इनको ब्रेक करिएगा तो कैसे आप तोड़ेंगे, 2 गुणे 5, 2 से काटिएगा फिर 5 से कटेगा फिर ये 17 से। ठीक है, इसी प्रकार इसको हो जाएगा भाई 2 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये आपको करना है। तो इनका मासा आपको निकालना है। देखिए जो पेयर बनता है इनका जोड़ा वही लिया जाता है, 2 बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है और ये दोनों में जो है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, तो ये 17 कॉमन है। ठीक है, तो ये 2 गुणे 5 गुणे 17 यही गुणा कर दीजिए तो 170 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। तो हम इसका क्या करना है भाई, इसका सिर्फ आपको क्या निकाल लेना है। देखिए सेकंड में ही पूछा है तो इनका सेकंड में ही दिया है, तो सेकंड में निकाल के इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या भाई, एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3, 4, 6, 7, 8, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, चलिए निकालते हैं। 3, 4, 6, 7, 8, 12। ठीक है, 12। तो यहाँ पे 1 मिनट ये तो निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे 8 हो गया, 12 एलसीएम निकाल लीजिए भाई। कहने पहले 2 से कट करिए, 3, 2, 3, 7, 4, 6 ये आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 3 कैसे उतार लीजिए, 1, 3, 7, 2, 3। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3, 1, 3, 7, 1, 3। अब भाई कितने से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से, बस इन्हीं को गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, बढ़ती आई 36। ठीक है, 36 गुणे 7, 7। तो ये आपका कितना निकल के आएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 होगा भाई, 8 तिरिक 24 होगा यहाँ। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और गुणे 7। ठीक है, 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14, 2 16, 168 आएगा भाई, 168 आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न देखिए, वृद्धि प्रतिशत ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नीचे देखिए वृद्धि प्रतिशत ऊपर लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत और नीचे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए 100 में 7 जोड़ेंगे 107 हो जाएगा गुणे 100। यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 700 बटे 107। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 सही 58 बटे 107 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ही आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगला देखते हैं, करें कि सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य होगा। देखिए तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था, x रुपए, तो x का कितना 115 हो जाएगा, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है, नीचे 100 कर दीजिए, माइनस का डिफरेंट इनका ले लीजिए, और 10% का लाभ हो रहा है तो 110 x बटे 100। ठीक है, अब इनका कितना हो रहा है, 20 रुपए का अंतर है, तो ये 20 रुपए कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 105 में 115 में 110 गए तो बचा कितना भाई, 5 बचेगा। ठीक है, 5 x बचेगा, नीचे 100 का 100 रहेगा,
इक्वल टू 20, तो ऐसे काट दीजिए, 5 चौको 20, ये बराबर 400, क्या भाई 400 रुपये का, ठीक है 400 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना क्रय मूल्य के 3 गुना के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसको भाई इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 2 गुणे विक्रय मूल्य मतलब एस पी इक्वल टू क्रय मूल्य का 3 गुना गुणे सी पी, बस यही कर दीजिए। तो देखिए एस पी बटे सी पी कर दीजिए इक्वल टू, तो 3/2 कर दीजिए, ठीक है 3/2 कर दीजिए, ठीक है। तो खरीदे भाई कितने का, 2 रुपये का। नीचे वाला सीपी आपका कितना, 2 रुपये खरीदे। एसपी सेल कर दिए 3 रुपये का, कितने का लाभ, 1 का। 1 का कितने पे, 2 पे, 150 सॉरी पहले पूरा करिए 100, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि 3600 रुपये पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर बताना है, ठीक है अंतर बताना। तो इसको देखते हैं भाई, पहले आप 35% छूट निकाल लीजिए 3600 पर, तो 35% मतलब 65 का बेच रहा है, ठीक है 65 का बेच रहा है, 100 कर दीजिए, डबल जीरोस काट दीजिए। अब देखिए 65 और 36 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये 2324 आएगा, ठीक है कितना आएगा, 2340 आएगा भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार ये 30 और 15 पे छूट निकाल लीजिए, कितना आएगा, तो ये 3600 का 170/100 डबल छूट निकालना है और 95/100, ठीक है। इसको काट पीट करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 2394 आएगा, काट पीट करेंगे तो 2394 आएगा, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर पूछा है, ठीक है 2394 में घटाइए, 2394 में 2340 घटाएंगे तो आएगा 94 रुपये, ठीक है 94 रुपये में आएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग इन दोनों का छूट निकाल लीजिएगा, फिर इनको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगला देखते हैं भाई, करें कि 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 मतलब असंख्या ही पलट दिए, गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें, ठीक है सही औसत ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो सही औसत कैसे करते हैं, ये 36 गुणे 45 माइनस, ठीक है जो आपको गलत किया गया है 48, ठीक है 48 गलत किए गए हैं तो प्लस 84 कर दीजिए, डिवाइड बाई 36 कर दीजिए, ठीक है। पहले 36 संख्याओं यही आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। 36 गुणे 45 करेंगे तो 1620 आंसर आए, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। और माइनस का 48 प्लस का 84, अब ये 1620 में 84 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, बटे 36 भी करते हुए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 1656 आ जाएगा, ठीक है। और बटे 3600 इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 46 आ जाएगा भाई, 46 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 46 हो जाएगा सही। तो ये दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कितना करेंगे, 46 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे यदि P अनुपाते Q इक्वल टू 5:2 तो P² माइनस Q² अनुपाते P² Q, बस भाई इसका P बराबर का रखना है 5 और Q बराबर 2 रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए P² माइनस का Q² अपान P² प्लस का Q², यही सॉल्व करना है। देखिए P बराबर आपका 5 है, P का वैल्यू 5 दिया है, ठीक है Q की वैल्यू कितना दिया है 2, रख दीजिए। तो 5 का देखिए 5 स्क्वायर करेंगे माइनस का Q का 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 2 का स्क्वायर करेंगे बटे फिर 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यही सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 4, ठीक है। तो 25 में 4 घटाएंगे तो 21 बच जाएगा, ठीक है। और इधर जो है आपका 25 और 4 29 आ जाएगा, ठीक है 29 आ जाएगा। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना आ गया 21:25 हो जाएगा। बस ये आपको जो P बराबर 5 दिया Q यही सॉल्व रख के स्क्वायर करके उनका ऊपर वाला घटा देना, नीचे वाला जोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए भाई अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका तो देखिए यहाँ पे अनुपात जो है मान लेंगे उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, पिता का x 2x हो जाएगा और पुत्र का x हो जाएगा, ठीक है। तो
8 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पिता की 2x और x और। अब 8 वर्ष पहले बता रहा है, हमको वर्तमान बताना है, तो वर्तमान के लिए हम 8 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु 2x प्लस 8 हो जाएगी और x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है, ये उनकी आयु हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार कहेगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपको करना है। इनकी कितनी आयु है टोटल, योग कह रहा है, योग 94 है, तो इनको जोड़ दीजिए भाई, 94 दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3x हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 94, ठीक है। तो 3x उधर ले जाइए, 94 माइनस का 16 कर दीजिए, ठीक है भाई, 94 माइनस का 16 करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 78, ठीक है, 78, क्योंकि 94 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 78 बचेगा, ठीक है, 78 बचेगा और बराबर 3x। तो x की वैल्यू काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, 78 में 3 का भाग लगा दीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 दूना 6, 3 छंग 18, तो 26, ठीक है। 26 पुत्र की आयु वर्तमान है और वर्तमान आयु 26 दूना कितना हो जाएगा भाई, 52, तो 52 हो जाएगा पिता की और पुत्र की 26। अब इन दोनों को कह रहे हैं कि भैया 10 साल बाद, 10 साल बाद पुत्र अनुपात क्या हो जाएगा, 10-10 जोड़ दीजिए, ठीक है, 10-10 जोड़ दीजिए तो आपका निकल के रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 8 भी आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ दीजिए भी, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 26 और इसमें आपको 52 प्लस 18 और जोड़ना है, क्योंकि 10 ये और 8 वो है, 10 ये और अनुपाते 26 प्लस 8 प्लस का 10, ठीक है, 10 को नहीं 18 जाए करो या 10 प्लस 8 प्लस 10 कर दीजिए, तो ये अनुपात निकल के कितना आया, 70 आ जाएगा, ठीक है भाई, 70 आ जाएगा बटे 44। इनको और छोटा कर लीजिए तो ये 35 अनुपाते क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, इनको काट दीजिए 2 से, तो ये 35 अनुपाते 22 हो जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है, पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न एकदम आसानी से करना है। देखिए इनका दो आपस में गुणा कर दीजिए, 50 गुणे 30 और आपस में इनका अंतर ले लीजिए, तो अंतर कितना आएगा, 50 माइनस 30 तो बराबर 20 अंतर आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 कटा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0, ये 25, तो 25 3 का 75, राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर क्या कहता है। देखिए कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, जो पुलिसकर्मी 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ये प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। देखिए इनके बीच की दूरी 600 है, डिस्टेंस आपको पता है। इनके देखिए यदि पुलिसकर्मी चोर क्रमशः इतना इतना घंटा की चाल से दौड़ते हैं, पीछा कर रहे हैं, तो मतलब कि एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो है चालों का अंतर, सापेक्ष चालों का अंतर, ठीक है भाई। तो क्या करना है, 10 माइनस का 8, तो ये इनकी चाल कितनी निकल गई, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको मिनट में बताना है भाई, तो ये किलोमीटर को हम कैसे बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 2 को मीटर पर सेकंड बदलना है तो आपको हमने बताया क्या करेंगे, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, 2 9 18, तो ये 5 बटा कितना आ गया, 5, अच्छा 2 9 18, तो यहाँ पे आपका 2 9 18 हो गया, ठीक है भाई। तो ये 5 बटा कितना आ गया, 9 हो गया, ठीक है, 5/9, ठीक है। ये आपका किस में बदल गया, मीटर पर सेकंड में बदल गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। देखिए जब एक ही तरफ होती है तो ये सापेक्ष चाल इनमें आपस में घट जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इतना आया, तो आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस आपकी 600 मीटर है, 600 मीटर है, ठीक है। और ये 5/9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको जानते हैं क्या होता है अभी, समय बराबर जानते हैं, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो ये देखिए, अब देखिए इसमें हमको किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड के में है, तो इसको हमको 60 से और गुणा करना पड़ेगा, ये 1/60। क्यों? क्योंकि हमको मीटर में बताना है, ये सेकंड में है तो मीटर में बदलने के लिए 1/60 से डिवाइड करना होगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए भाई, ठीक है। तो ये आपका 7, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये आपका 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 दूना 10 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये 2 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 18 मिनट लगेगा, ठीक है। ये देखिए कैसे सॉल्व किए हैं, ये आपको पता है ना भाई, ये 600 था, ठीक है। ये आपका कितना था भाई, ठीक है। ये 5 बटा क्या था, 9 था, 9 था, ठीक है। और ये आपका 1/60 था, तो ये 9 जो है ऊपर चला जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यही किए हैं, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। अब ये 9 खत्म हो गया, अब ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से 6 10 आ गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, इस तरह से किए हैं। हाँ, ये देखते हैं अगला है, करें कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो इसको साधारण ब्याज या SI बराबर आप फार्मूला जानते हैं, PRT × 100। तो ये 6,000 गुणे 21 माह गुणे 8/100 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है। कितना हो जाएगा भाई, देखिए 21 माह है तो आपको 12 साल में बदल लीजिए, 12 से गुणा भी, 12 से भाग भी करना रहेगा, ठीक है। अब यही सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 7 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 42 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 बचा है, ठीक है। ये 7 और 6 में गुणा कर दिए, 60 और 6 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, ठीक है। तो 840 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बस PRT वाला फार्मूला लगाना है। देखिए ये माह में दिया था, 21 माह दिया, तो साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देना बस। अगला है, करें कि 7500 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष में 7500 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 वर्ष में इसी का क्या हो जाएगा, आपका 75 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 75 का 4 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा, 3,000 आपका आएगा, 30,000 हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। जब 2 वर्ष, देखिए जब कोई वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 4 वर्ष में इसी का गुणा कर दिए, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आखिरी प्रश्न आपका है, देखिए प्रायिकता का प्रश्न आया है भाई। कर एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, 3 सिक्के उछालते, कम से कम एक चित आने की संभावना बताइए। तो देखिए एक बार उछालेंगे तो टोटल कुल संभावना कितनी है, 2 आती है। 2 बार उछालते हैं तो टोटल संभावना कितनी है, 4 होती है। और जब 3 बार जोड़ेंगे, उछालेंगे भैया, तो कुल संभावना कितनी होती है, कुल संभावना आपकी 8 आती है। कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो देखिए कम से कम कह रहा है कि देखिए 7 में तो आपका आता है, 7 में तो आपका चित आएगा, और 1 में जो है आपका नहीं आएगा, ठीक है। 1 में आपका टेल रहेगा, जिस कारण से आपका आंसर देखिए 7 बटा ये पे कुल जो है आपका संभावना कितनी है, देखिए प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना 8 है, तो आने की संभावना कितनी है, 7, 7 बटा 8 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे 8 संभावना कैसे बनेगी, यच बनता है, देखिए हो सकता है यच, ठीक है, फिर यच टी, फिर कौन बनेगा, HTH बनेगा। अगला संभावना TH, अगला TH TTH, ठीक है, THT, HTT, और देखिए एक में TT तीनों में बन जाएगा, इसलिए एक को क्या करना है, आपको टेल को छोड़ देना। एक को में नहीं आ रहा है, और अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, और 2 और 1 हो सकते हैं, तो वे कम से कम कह रहा है, अधिक से चाहे जितने हो। तो देखिए आपके 7 में आएंगे, और 7 कुल संभावना बनेगी, और टोटल संभावना कितनी है, कुल संभावना 8 है, तो 7 बटे 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको इसी तरह से ध्यान रखना है, जब एक बार उछाले का 1 हिट आने की संभावना, तो 1 बटा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखिए आपका इंग्लिश का पार्ट आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ 51 से प्रश्न आपका इंग्लिश शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर,
सेलेक्ट द पार्ट दैट कैन कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपको ये आपका सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है, किस पार्ट में आपका एरर है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए कहने कि दिस बॉय इज क्लीवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्लीवरेस्ट क्या है, चतुर, तो स्थान देखिए ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, ठीक है, द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द क्लीवरेस्ट होगा, ठीक है, द आएगा। तो आपका किसमें एरर है, ये आपका यहाँ पे सी नंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्लीवरेस्ट जो है आपका कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव के पहले डिफिनाइट आर्टिकल आएगा द, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सी नंबर में एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस है द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो भरना है इसको। कह रहे कि सीमोन टीचेस चिल्ड्रेन खाली स्थान वाटर कलर पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें कौन सा ऑप्शन भरेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा भरेंगे, सीमोन जो है टीचेस चिल्ड्रेन वाटर कलर पेंटिंग, तो द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला है, अगला भी फिल इन द ब्लैंक बताना है। कहें कि आई हैव नॉट हैड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या भरना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो आई हैव नॉट हैड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी भर देंगे, आई हैव नॉट हैड मच अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, भरना है। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का आपका सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, सिनोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स, तो देखिए एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, स्वीकार होता है, ठीक है, स्वीकार होता है, ठीक है भाई, स्वीकार होता है। देखिए कंफ्यूजन जानते हैं, भ्रम होता है, ठीक है, भ्रम होता है। और एलिमिनेशन क्या होता है, उन्मूलन होता है, ठीक है, उन्मूलन होता है, उन्मूलन होता है। आगे देखते हैं भाई, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन क्या होता है, पुष्टि होती है ना, कहते हैं पुष्टि कर लें, ठीक है। फिर देखिए कंपेंसेशन क्या होता है भाई, मुआवजा, क्या हो जाता है, मुआवजा होता है, मुआवजा होता है, कंपेंसेशन। तो अब आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सिनोनिम्स हो जाएगा, कन्फर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब देखिए एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। कह रहे कि ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी का ब्रेव से ब्रेवरी बना है, तो आपको बताना है इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स, अपोजिट। देखिए स्ट्रेंथ आप जानते हैं मजबूत होता है भाई, मजबूत होता है। और कवर्डिश क्या होता है, कायरता होता है, ठीक है। और करेज जानते हैं आप साहसी होता है। और हेरोइज्म में क्या होता है, वीरता होता है, वीरता होता है। तो अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, एंटोनिम्स उल्टा उल्टा बताना है, तो भाई कवर्डिश हो जाएगा, कायरता ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ब्रेवरी का अपोजिट एंटोनिम्स। अगला देखते हैं, अगला है नेक्स्ट करें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स करना है द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। करें कि आर्टिफिशियल,
इसमें देखिए आर्टिफिशियल दिया है, ये एक सेंटेंस दिया, इसी में आपको इसका ढूंढना है। कह रहे कि माई अंकल हु इज द नेटिव, नेटिव मतलब जानते हैं निवासी होता है, ठीक है भाई, निवासी होता है, निवासी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कह रहे हैं कि मेरे अंकल जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इज ए लॉजिकल थिंकर, वह एक तर्क विचारक हैं। एंड सेज दैट नेचुरल एंड अननेचुरल स्टोन बोथ लुक ब्यूटीफुल इन गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नेचुरल और प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से जो स्टोन होते हैं वे जो हैं काफ़ी सुंदर होते हैं ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आर्टिफिशियल का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। बताइए इसमें कौन सा एंटोनिम्स आएगा, ठीक है भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। नेटिव आप जानते हैं क्या होता है भाई, निवासी, ठीक है, निवासी। और अननेचुरल अप्राकृतिक रूप से, लॉजिकल मतलब तार्किक, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड विच द मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ये आपको यहाँ पर देखना है। देखिए कह रहे एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह क्या कहलाता है भाई, तारों का समूह क्या कहलाता है। कह रहे कि एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल विज्ञान कहलाता है, नहीं भाई। कह रहे कि प्लैनेट्स कहलाता है, ग्रह, नहीं। कंग्रेगेशन कहलाता है, ठीक है भाई। कंग्रेगेशन में मंडली होता है, क्या होता है, मंडली, क्या ये कहलाता है, नहीं भाई, ये कंस्टेलेशन कहलाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नक्षत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, नक्षत्र, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है, नक्षत्र, कंस्टेलेशन कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए यहाँ पे स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें सही वाला वर्ड आपको बताना है। तो एडोलसेंस का सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध, ADOLESCENC, एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब क्या होता है, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। चलिए अगला देखते हैं, करें आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए एड्रेस आपका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन से आपका बिल्कुल सही है। डिस्कवर्ड आपका भी सही है, ठीक है, डिस्कवर्ड भी आपका सही है। डिस्कवर्ड माने जानते ही आप, खोजा गया, ठीक है, डिस्कवर माने खोजा गया। कंपेन्स, देखिए कंपेन माने अभियान होता है, तो देखिए कंपेन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ ई नहीं रहेगा, ठीक है, एन ई जो यस ई नहीं रहेगा, CA रहेगा भाई, CAMPAIGN रहेगा, ई नहीं रहता, ठीक है इसमें। तो आपका ऑप्शन बी जो है एरर है, और आपका स्पेलिंग सब सही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान है। डिमोन्स्ट्रेशन माने क्या होता है, ये प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन होता है, ठीक है, प्रदर्शन होता है। और एड्रेस आप जानते हैं, पता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी की स्पेलिंग जो है आपकी एरर है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट को आप आइडेंटिफाई करें, ग्रामेटिकली एरर, ठीक है, एरर बताना है। कर ए अमित एज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वाज बर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। भाई जो अमित हैं वे जो हैं ब्रिटिश, मतलब वहाँ पर जन्म, इंग्लैंड, इंग्लिश एज ही वाज बर्न ब्रॉड इंग्लैंड। अच्छा, अमित जो है इंग्लैंड में जन्म लिए हैं और वहीं पर सब कुछ सीखे हैं। तो ये आपको बताना है कि द गुड कमांड ऑन किस पे, इंग्लिश पर, अमित की। तो यहाँ पे बताइए कौन सा यहाँ अंडरलाइन के स्थान पर आएगा। द गुड कमांड ऑन के स्थान पर सही हो तो भाई नो इम्प्रूवमेंट लगाइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, ए गुड कमांड ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अमित हैज ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश एज ही वाज बर्न एंड ब्रॉड अप इन इंग्लैंड, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं, देखिए PQR आ गया, PQR आ गया, ठीक है। कह रहे हैं कि आपको PQR सही अर्जेंट करना करें, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यहाँ से पढ़ना है। बी आर इनकरेज्ड, योग्य है, बी आर इनकरेज्ड, करें हेल्प पी एक्सेलरेटेड दियर रिटर्न टू बाई हाउ वोमेन आर embracing से ऑनलाइन वर्क एंड द प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है, लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन। तो बताइए इसमें कौन सा पहले आएगा, ठीक है भाई।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। तो एनकरेज्ड मैंने क्या होता है भाई, प्रोत्साहन मिलना, ठीक है, एनकरेज्ड प्रोत्साहन मिलना। तो प्रोत्साहन कब मिलेगा, तो हेल्प एक्सेलरेट दियर रिटर्न, मतलब उनकी वापसी में क्या हुआ, प्रोत्साहन, उनकी वापसी में तेजी लाने में मदद मिली, ठीक है। कब, जब वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए पहले क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू आएगा, देखिए क्यू आएगा, कहने कि बी आर इनकरेज, प्रोत्साहित हुई, क्यू बाई हु ओमेन ए एम्ब्रेसिंग से ऑनलाइन, जब ऑनलाइन की ओर ये अग्रसर हुई, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, फिर हो जाएगा लर्निंग टू डेवलप एन स्किल, उनकी क्या हुई, सीखने में वृद्धि हुई, स्किल में, कौशल में उनके सीखने में वृद्धि हुई। फिर आपका पी वाला आ जाएगा हेल्प एक्सेलरेटेड दियर रिटर्न टू, फिर आर हो जाएगा वर्क एंड प्रोमोट इकोनॉमिक्स मोबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पैसेज है भाई, आप पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं, करें एजुकेशन, यहाँ पे आपको भरना है, बोथ द टीचिंग एंड द लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड द टेक्निकल से competency it thus on the cultivation of skilled trades or the professionals as well as the mental, moral and the aesthetic development. Perform education consist systematics instruction, teaching and training by the teacher. This consists of the application of the pedagogy and the development of the क्यूरिकुला, ठीक है। तो ये देखिए इसको आपको भरना है, पहले में देखिए क्या आएगा, देखिए कह रहे हैं कि इन कंपासिस होगा कि मेक्स होगा कि लाइक होगा कि रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इन कंपासिस मतलब क्या होता है भाई, ये आपका होता है अंतर्गत या धरना, अंतर्गत, ठीक है, या कई अंतर्गत हो जाएगा। और मेक माने जानते, बनाना, लाइक माने पसंद, रिलीज माने मुक्त करना, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपको पहला ही आ जाएगा, इन कंपासिस जो है आपका यहाँ आ जाएगा अंतर्गत, ठीक है। तो ये एजुकेशन इन कंपासिस बोथ द टीचिंग एंड द लर्निंग, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से अगला देखते हैं, इट थस, सेकेंड वाले पे देखिए ऑप्शन क्या है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये फोकसेस आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई, फोकसेस, फोकस करना हो जाएगा, वहाँ पे भरेंगे, ठीक है। फोकस करता है, चेंजेज मतलब परिवर्तन, और रिगार्ड माने क्या होता है, आदर, और मेक्स बनाना, ठीक है। तो देखिए वहाँ डी वाले में आ जाएगा। तो देखिए ऊपर नीचे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है अभी। तीसरे में देखिए तरह की फॉर्मल से एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक से इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग बाई, तो देखिए बाई। तीसरे नंबर में आप क्या भरेंगे, यहाँ पे ये वाले में, तीसरे नंबर में ये वाला, कहने कि जनरल भरेंगे, न्यू भरेंगे, प्रोफेशनल भरेंगे, फ्रेश भरेंगे। तो यहाँ पे आपका भरेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका 40 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोफेशनल भरेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आप 5वें में भरेंगे। तो इसमें क्या भरेंगे, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, ठीक है, और जनरल माने सामान्य आप जानते हैं, और फ्रेश माने ताज़ा, न्यू माने नया। चलिए भी ये आपको कहिएगा, हम ग्रामर कराते हैं, इसको ऊपर नीचे करने में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। कह रहे कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सीजर से ये कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, डॉटर से इन लॉ कलेक्टिव नाउन है, देखिए सीप से जो है ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत नहीं, तो ऑप्शन का सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर विजार्ड, देखिए विजार्ड मीन क्या होता है भाई, यहाँ पे विजार्ड मीन होता है जादूगर, ठीक है, क्या होता है, जादूगर होता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका जेंडर चेंज करना है, देखिए तो फेरी परी होता है, ठीक है, और लिजार्ड छिपकली होता है भाई, छिपकली होता है, गोस्ट
क्या होता है भाई? भूत होता है। और बिच क्या होता है? बिच होता है जादूगरनी या डायन, ठीक है, डायन। तो देखिए बी नंबर इसका जो है फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। करें कि आई डिड नॉट नो इन द पार्टी, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे आप क्या भरेंगे? तो एनी बॉडी, कहने कि आई डिड नॉट नो एनी बॉडी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर भरेंगे, एनी बॉडी भर देंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए होमोफोनिक्स पेयर, ठीक है, तो ये आपको देखना। ये देखिए प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल सिद्धांत, ये होता है भाई होमोसेंस। और देखिए स्टेयर, देखिए ये स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना, घूरना होता है। और ये स्टेयर मतलब सीढ़ी होती है, तो ये भी होमोफोन्स है भाई। देखिए स्टील, स्टील, एक स्टील माने क्या होगा? चुराना, और एक स्टील माने बासी, ये भी होमोफोन्स हैं। लेकिन देखिए किट, ये किट ये नहीं होमोसेंस। ऑप्शन बी आपका वहां पर काइट, किट ये जो है आपके होमोफोन्स के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, करें कि विच पार्ट स्पीच इज द वर्ड हु इज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हु क्या है? करें कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहे हैं भाई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि जो खुद की मदद करता है उसकी जो है भगवान मदद करता है। इसका मतलब हो जाएगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? हु किसके रूप में प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोनाउन कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो कलेक्टिव नाउन, बताइए कलेक्टिव नाउन इसमें कौन सा है? ठीक भाई, देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखिए कैटल जो समूह में होते हैं, तो आपका ये कैटल मैंने जानते हैं मवेशी, ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो है आपका कैसा है? कलेक्टिव नाउन के का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ही हैज लॉट ऑफ मिल्क, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है। राका इज ए फूल या द एयर इज ए कूल हेयर, तो ये आपके नहीं है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि फिल इन द ब्लैंक, फिर आपको ब्लैंक बनाना, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बनना है। करें अशोका इज वर्थी स्पेस रिमेम्बरेंस, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भरेंगे? आप भरेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। करें व्हाट इज द सब्जेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा इसमें इस वाक्य में आपको सेंटेंस सब्जेक्ट बताना है कौन सा, बहुत ही आसान है भाई। करें कि नो मैन कैन सर्व टू मैटर्स, तो देखिए नो मैन जो है आपका इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो है आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए भी अगला देखते हैं, इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इन द सिंगुलर, बताइए भाई सिंगुलर फॉर्म में कौन सा है? देखिए भाई डॉग, डॉग का डॉग्स प्लूरल में है, बॉक्स का बॉक्सेस प्लूरल में है, आइडिया का आइडियाज प्लूरल में है, देखिए बेसबॉल आपका सिंगुलर में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको देखिए इंग्लिश का पार्ट खत्म होता है, अब जीएस का पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम जीएस के पार्ट को करेंगे, चलिए देखते हैं जीएस का पहला प्रश्न है, तो जीएस का अब जल्दी हो जाएगा भी, ठीक है। चलिए अब जो है जीएस के पार्ट को हम करते हैं। करें उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नया नाम दिया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा भी? राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको इसमें इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टिंग अल्पपोषण एनीमिया तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 20%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है, इसका उद्देश्य है। अगला है भी करके मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था, तो ये क्या था भाई? ये आप जानते हैं, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो है 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है, रखाल दास बनर्जी, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध से था, तो ये किससे था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यासी शास्त्री से उलेमा संबंधित था। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो ये किसने किया था भाई? जिसे
स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन थे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं वाला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद कई में है, 315 में है, बिल्कुल ये संवैधानिक है। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, ठीक है। और निर्वाचन आयोग है आपका किसमें भाई? निर्वाचन आयोग 324 में है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, नीति आयोग जो है संवैधानिक नहीं है, ठीक है भाई। ये नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये आसान प्रश्न भाई, कमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो है आपके अनुच्छेद जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अनुच्छेद 72 ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61, ठीक, अनुच्छेद 123, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 123 अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक। और 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है भाई? 356 में क्या है? 356 में क्या है? 356 में आपका क्या है भाई? 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ का भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद किस वर्ष में समाप्त किया गया? ये आपको ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा भाई, 2019 में, ठीक है। जो अब जो है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये आप जानते हैं भी किसके साथ? ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4,096.7 किमी, ठीक है, किलोमीटर। वहीं सबसे कम पूछे तो भाई कितनी है? नेपाल की है 106, ठीक है। ये CPSI के प्रश्न में पूछा गया था, 106 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन के साथ कितनी? 3488 में लगती है। पाकिस्तान के 3323, ठीक है, 3323, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अन्न उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो नकारात्मक प्रभाव कौन सा है भाई? तो देखिए, कह रहे भूजल का स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है भाई, ये सभी, ठीक है। तो हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 के दशक में, ठीक है, ये आई थी। और हरित क्रांति के जनक आप जानते हैं MS स्वामीनाथन, भारत के, ठीक है। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? MS स्वामीनाथन। इसमें जो है गेहूं और चावल में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी जब ये आई थी, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति आई थी, ठीक है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है, तो ये 17 और 25 के बीच होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच होकर गुजरता है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, ये जो है 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने शासन के दौरान यह बनाया गया था। यह जो है सड़क सोनार गांव बांग्लादेश को काबुल अफगानिस्तान से जोड़ती है। और ये भारत से कहां से गुजरती है? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली तथा अमृतसर को, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो ये होता है भाई कैसा? नीला होता है, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। अगला है कोयले का जलना का एक उदाहरण है, तो ये कैसा उदाहरण भैया? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में कौन सी विटामिन जल में विलेय है? तो जल में आपको बताया गया था बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जल में क्या होती है भाई? घुलनशील होती है। और वसा में कौन होती है? ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विटामिन सी।
करें कि HIV वायरस के को नष्ट करता है, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? GDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अगला है, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ये किस शब्द से हुई है? कथा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ भी है? राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी को चुना गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है? तो ये आप बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसमें लगभग 300 लोग जो हैं दब गए थे, इसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना कब कहाँ हुई थी? ये वायनाड में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च 2024 कितने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया? तो मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है भाई? किसने लिया है? ये जो है आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खान बिलकर को जो है बनाया गया है। तो इसके पहले कौन थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष थे। ठीक है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष, इनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो है देखो पूरा 100 में 100 क्वेश्चन आपके चारों पार्ट का कवर हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए जितना भी कोशिश हो सकता है आपको पूरा कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।